और हमने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका एनसीईआरटी का, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है मॉर्फोलॉजी। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी का मतलब अगर हम समझे तो हम जो प्लांट्स में जो चीजें हमें एक्सटर्नली बाहर से दिखाई दे रही हैं किसी एक प्लांट में, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा है। इससे कम से कम नीट में अगर आप देखेंगे तो नीट के अंदर इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। और एक सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव में एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि एक 3 से या 3 नंबर का या फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन का वेटेज इसमें कम है, लेकिन हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज्यादा, और एग्जाम्पल बेस्ड है। काफी सारे एग्जाम्पल है इसके अंदर जो आपको मेमोराइज करने होंगे, बाकी समझने वाला चैप्टर है प्योरली ये। तो शुरू करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए, अगर जो फ्लावरिंग प्लांट, अगर जो हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे तो ये बात आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ से हम लोग एंजियोस्पर्म की स्टडी को शुरू करते हैं। और मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी। मॉर्फो का मतलब है एक्सटर्नल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जब किसी प्लांट की हम एक्सटर्नल स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इसमें मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है वो हम लिखते हैं एक पॉइंट के साथ। लिखिए, morphology of flowering plant means morphology of flowering plant means yes मुकुल बोलिए। morphology of flowering plant means to study the external structures of an angiospermic प्लांट। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक्सटर्नल स्टडी करना ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब हम प्लांट में किन किन पार्ट्स को पढ़ेंगे उसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, जैसे ये है हमारा ग्राउंड लेवल, ये सॉइल सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसको हम मेंशन कर देते हैं, ये हो गया सॉइल सरफेस। अब आपने क्या करा, आपने इसमें ये बीज सोन किया, सोन सीड, ये सीड सोन कर दिया,
ये हो गया सीड। अब इस सीड को सारी फेवरेबल कंडीशन मिली तो इसमें हो गया जर्मिनेशन। इस सीड में हो गया जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन से इस सीड में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। तो इससे जो ये पार्ट ग्राउंड की तरफ डेवलप हुआ, नीचे की तरफ जाने, इसे बोला गया रेडिकल। फिर ये सीड जो है ये आगे फर्दर ग्रो करेगा, और अब जब इसमें ग्रोथ हुई तो इससे एक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी नीचे की तरफ डेवलप कर रहा था ये, जिसको बोला है रेडिकल। एक स्ट्रक्चर ग्राउंड से ऊपर की तरफ डेवलप करेगा, ग्राउंड से बाहर आएगा, इसे बोलेंगे प्लीम्यूल। जो प्लीम्यूल है ये आगे क्या बनाएगा, फॉर्म शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम बना रहा है, और जो रेडिकल है ये क्या बनाएगा, फॉर्म रूट सिस्टम। रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम जो ग्राउंड के नीचे रहेगा, और इनसे बनेगा शूट सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो ये सीड है ये दो तरह की ग्रोथ। अब ये क्या करेगा, जब ये आगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम बना रहा है तो इस तरह की ग्रोथ को बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ शो होगी। इसको लिख देते हैं, आगे क्या करेगा ये, शो ग्रोथ। ये आगे ग्रोथ शो करेगा, और दो तरह की ग्रोथ होगी इसमें, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने सीड को सोन किया, फिर उस सीड से क्या हुआ, उसमें जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन से क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर रेडिकल डेवलप हुआ। रेडिकल ग्रो करेगा ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ, और इसके ऊपर वाले हिस्से से एक और डेवलप हुआ जो कि है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से बनेगा आपका शूट सिस्टम, रेडिकल से बनेगा आपका रूट सिस्टम। ठीक है, और ये आगे क्या करेगा, ग्रोथ शो करेगा। ग्रोथ करेगा तो इसमें से रूट, शूट, इसके अलावा शूट के अंदर आपका लीफ, बर्ड, ये सब चीजें डेवलप कर देंगे। तो ये डायग्राम आप ड्रॉ करें, और इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सीड ग्रो करेगा तो इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। ऑल डन, चलिए। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। यह सॉइल सरफेस। तो इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी अगर हम बात करेंगे, ग्राउंड के नीचे ये डेवलप करेगा रूट पार्ट। तो ये है कंप्लीट रूट सिस्टम। इसमें जो ये पोर्शन है दिस इज कॉल्ड रूट बेस। ये हो गया रूट बेस, और ये हो गई इसकी मेन रूट। और सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो है रूट के ऊपर, ये दिस इज कॉल्ड रूट टिप। और ये जो पूरा
पोर्शन बना, दिस इज कॉल्ड रूट सिस्टम। इसे हमने बोला है रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम के ऊपर यदि हम देखेंगे तो जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ पार्ट रहेगा वो बनाएगा शूट सिस्टम। और शूट सिस्टम में सबसे ऊपर ये रहेगा शूट बेस, या इसको हम स्टेम बेस बोल सकते हैं। ये हो गया स्टेम बेस। स्टेम बेस के ऊपर अगर देखोगे तो ये डेवलप करेगा, ये हो गया स्टेम। और इस स्टेम से ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे तो एक ये ब्रांच डेवलप कर गई। तो जैसे इस वाली ब्रांच से यहाँ पर डेवलप कर गया ये फ्लावर, ये हो गया फ्लावर। और ये डेवलप कर गया, दिस इज फ्रूट। और जो सबसे टिप वाला पोर्शन है, ये वाला जो स्टेम है, इसको बोला गया है शूट एपेक्स। शूट एपेक्स या फिर शूट टिप। और इसमें कुछ बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसे जो ये बर्ड देखने को मिल रही है, दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड, जिससे लीफ डेवलप करेगा। और ये बन गया दिस इज लीफ। और जिस बर्ड से फ्लावर निकलता है उस बर्ड को हम लोग बोलते हैं फोलियर बर्ड। तो ये हो गया फोलियर बर्ड। ठीक है, तो ये डेवलप कर गए हमारे स्टेम के पार्ट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड शूट सिस्टम। तो आपको यहाँ पर दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो रूट सिस्टम और दूसरा है शूट सिस्टम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हमें इन सब पार्ट्स के बारे में ही डिस्कस करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे रूट। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम बनाएं। इस डायग्राम के बाद हम थोड़ा सा प्लांट की ग्रोथ के बारे में समझेंगे, एक प्लांट जो है वो कितनी तरह की ग्रोथ शो करता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो इसको आप ड्रॉ करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ओके, चलिए सभी ने ये नोट कर लिया होगा। यस सर। अब हम बात करते हैं ग्रोथ या टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट में कितनी तरह की ग्रोथ देखी जाती है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट। तो प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, प्लांट में हमें दो तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। एक है वेजिटेटिव ग्रोथ, और दूसरी है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब देखिए,
वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब है कि प्लांट के अंदर क्या डेवलप करेगा, इसमें प्लांट के अंदर स्टेम, रूट, बर्ड, लीफ ये सब डेवलप करेंगे। इन दिस ग्रोथ development of रूट, स्टेम के अलावा लीफ एंड वेजिटेटिव बर्ड ये सब डेवलप करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर। जबकि रिप्रोडक्टिव ग्रोथ क्या होती है, अगर इसकी बात करेंगे तो इन दिस ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल बर्ड कॉमा फ्लावर, इसके अलावा फ्रूट, ओवरी और फाइनली सीड ये सब डेवलप करेगा, तो ये कहलाएगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो दो तरह की ग्रोथ हमने देखी प्लांट के अंदर, पहली देखी हमने वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरा देखा हमने रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो एक प्लांट के अंदर फ्लावर्स और फ्रूट उसके लाइफ टाइम में कितनी बार आते हैं, इसके बिहाफ पे प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। अगर जो पूरे लाइफ टाइम में, उसके पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और फ्रूट्स आए तो ऐसा प्लांट कहलाता है मोनोकार्पिक प्लांट। और अगर पूरी लाइफ टाइम में हर साल उसमें फ्लावर और फ्रूट आए तो ऐसा प्लांट कहलाता है पॉलीकार्पिक प्लांट। तो दो तरह के प्लांट हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। अगर पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं और उसके बाद उस प्लांट की डेथ हो जा रही है तो वो कहलाएगा मोनोकार्पिक। और अगर पूरी लाइफ में हर साल उसमें फ्लावर और फ्रूट आ रहे हैं, मतलब कई बार फ्लावर और फ्रूट्स आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा पॉलीकार्पिक प्लांट। आपने ये बना ही लिया होगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ। अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो इसको दो कैटेगरी में बांटा है, और जो बेसिस है वो है ऑन द basis of number of flowers and fruits produced in lifetime। लाइफ टाइम में कितने बार वो फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें पहला है मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा है पॉलीकार्पिक प्लांट। और मोनोकार्पिक में हमने आपको बताया ये कि इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस flowers and fruits only one in its लाइफ साइकिल। अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस करेगा। और पॉलीकार्पिक में क्या होता है, प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स
many times in its लाइफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल में ये कई बार फ्लावर और फ्रूट को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए, जो पॉलीकार्पिक है इनको एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल प्लांट। इनको पेरिनियल प्लांट बोला गया है। ये क्या करते हैं, इसमें जो फ्लावर और फ्रूट आएंगे वो हर साल आएंगे, एक पर्टिकुलर सीजन में हर साल ये फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरी ईयर इन ए स्पेसिफिक सीजन। अब देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया, एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। जैसे मैंगो, मैंगो हर साल आता है ना, तो मैंगो कैसा है, मैंगो है आपका पॉलीकार्पिक, ये पेरिनियल है। इसके अलावा गुआवा, गुआवा हो गया, गुआवा भी हर साल आता है, तो गुआवा भी क्या हो गया आपका पॉलीकार्पिक है, पेरिनियल में आ गया। लेकिन अगर जो हम मोनोकार्पिक की बात करेंगे तो मोनोकार्पिक को हमने दो कैटेगरी में बांटा है, ये दो तरह का है। इसमें मोनोकार्पिक में देखो, ये जो है प्लांट अपनी पूरी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर और प्रोड्यूस करेगा, फ्लावर और फ्रूट, और उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक आता है एनुअल प्लांट और दूसरा आता है बाइनियल प्लांट। एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट। एनुअल प्लांट क्या होते हैं, देखिए ये वो प्लांट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल को एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेंगे। दे कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन ग्रोइंग सीजन। सिर्फ एक ही सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेगा, मतलब एक ही सीजन में अपने फ्लावर प्रोड्यूस कर देगा, फ्रूट प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसके एग्जाम्पल है टोमेटोज, इसके अलावा हरी मिर्ची, ग्रीन चिली हो गया, टोमेटो हो गया, इसके अलावा वो बैंगन हो गया, ब्रिंजल हो गया, और एक आपका ये हो गया कैबेज हो गया, और कॉलीफ्लावर हो गया। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए। एनुअल के बाद अगर जो बाइनियल देखोगे, देखो बाई का मतलब क्या था, दो, तो ये क्या करेगा, ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा दो सीजन के अंदर। कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। अब देखो 2 सीजन में क्या करेगा, जो पहला सीजन होगा, फर्स्ट सीजन की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट सीजन में क्या शो करेगा, ये शो वेजिटेटिव ग्रोथ, और सेकेंड सीजन में क्या करेगा, सेकेंड सीजन में शो करेगा शो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ और सेकेंड सीजन में शो करेगा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। बाइनियल के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपके पास आ जाएगा कैरेट, कैरेट हो गया और रेडिश हो गया। तो ये हमने समझ लिए टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट प्रोड्यूस इन लाइफ टाइम। तो ये बात समझ में आ गई आपको।
इसके बेसिस पे हमने दो तरह के प्लांट देखे, पहला देखा मोनोकार्पिक, दूसरा देखा पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक अपने पूरी लाइफ साइकिल में एक ही बार प्रोड्यूस करेगा फ्लावर फ्रूट, उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी। पॉलीकार्पिक में वो कई बार प्रोड्यूस करता है। पॉलीकार्पिक को पेरिनियल भी बोलते हैं। इसमें हर सीजन में, स्पेसिफिक सीजन में हर साल ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंगो हो गया, गुआवा हो गया। फिर मोनोकार्पिक दो टाइप के हो गए, एनुअल और बाइनियल। जो एक ही सीजन में लाइफ साइकिल पूरी कर ले वो एनुअल, जो दो सीजन में पूरी करे वो बाइनियल। फिर हमने एनुअल के और बाइनल के एग्जांपल भी देखे, तो ये नोट करें आप। इसके बाद हम एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे और वो है स्टेम के बिहाफ। चलिए, ऑल डन? ओके डन सर। अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो कि है प्लांट्स को फिर चार कैटेगरी में बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। क्लासिफाई ऑन द basis of morphology of stem। स्टेम की मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है हर्ब्स। नंबर 1 आता है हर्ब्स। हर्ब्स में आते हैं हर्बेशियस प्लांट, ग्रासेस आती हैं इसमें सारी आपकी। तो ये कैसे होते हैं, इनके अंदर स्टेम जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है और शॉर्ट होता है और थिन होता है। तो हम लिख सकते हैं दे हैव short, thin and green stem। शॉर्ट, थिन और ग्रीन स्टेम होता है। इसमें वुड नहीं बनती, वुड इज नॉट फॉर। एग्जाम्पल अगर देखोगे हर्ब्स का तो क्या हो जाएगा, टोमेटोज हो जाएंगे और चिली हो जाएगी। सेकंड अगर देखोगे हर्ब्स के बाद तो आएगा श्रब, SHRUBS, श्रब्स। श्रब्स की अगर बात करेंगे तो इनमें स्टेम जो होता है वो थिन होता है और उसके अंदर इंटरनोड जो होते हैं उन बहुत ही छोटी हाइट के होते हैं। तो स्टेम इज थिन with intermediate height internode। बहुत छोटे छोटे हाइट के इंटरनोड होते हैं इसके अंदर, और इसमें ना ये बहुत ही हल्की हल्की इसमें वुड दिखाई देती है आपको। तो स्टेम जो होता है वो स्लाइटली वुडी होता है। स्टेम इज स्लाइटली वुडी, हल्की हल्की लकड़ी बनेगी इसमें। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है इसके जुजुबा, जुजुबा। और जुजुबा क्या है, जुजुबा है बेर। इसके अलावा एक हो गया जो आप बहुत पढ़ते हैं, बोगनवेलिया। ये बहुत आएगा एग्जाम्पल यहाँ पे, बोगनवेलिया। जुजुबा और बोगनवेलिया याद रखने हैं आपको। तो श्रब्स देख लिया हमने। श्रब्स को हम लोग झाड़ियां भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीज। ट्रीज की अगर बात करेंगे तो इनमें स्टेम थिक होता है और टॉल होता है और इसमें वुड डेवलप होती है। दे हैव थिक एंड टॉल स्टेम। इसमें थिक और टॉल स्टेम होता है। इसके अलावा
वुड इज वेल डेवलप्ड, इसमें वुड जो है वो डेवलप होती है अच्छे से। एग्जाम्पल से कई भी इसको, तो आप कितने भी एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और देख लो इसमें, विद बार्क, इसमें बार्क भी देखी जाती है। तो इसके एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बेनियन ट्री हो गया, बेनियन ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, पीपल हो गया, जितने भी बड़े बड़े आपको ट्री दिखाई दे रहे हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ वन, वो है क्लाइंबर। क्लाइंबर की अगर बात करें तो इनमें स्टेम तो थिन होता है लेकिन लॉन्ग होता है। स्टेम इज थिन, लॉन्ग, वीक, वीक स्टेम होता है इसमें, और ये एक सपोर्ट की हेल्प से ग्रो करता है। दे नीड सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, इसे क्लाइंबिंग के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वुड नहीं देखी जाती, वुड इज एब्सेंट, इसमें वुड बनती नहीं है, वुड एब्सेंट होती है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इसका, तो एग्जाम्पल है मनी प्लांट, मनी प्लांट हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा कुकर बिट्स जितने भी हो गए, कुकर बिट्स में क्या आता है, कुकर बिटा फैमिली के मेंबर, जैसे घिया, तोरी, ये सब हो गए। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक प्लांट है, ये हम नोट करके यहाँ लिख लेते हैं, क्लाइंबर के अंदर ही है ये एक्सेप्शन। एक प्लांट है जिसका नाम है लियानास, जिसे हम बोलते हैं बाउइनिया हेप्टेज। तो एक प्लांट है बाउहेनिया हेप्टेज, जिसे हम लियानास भी बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है, जो लियानास है ना, इसके क्लाइंबर में, लियानास के क्लाइंबर में वुड देखी जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है क्लाइंबर के अंदर। जनरली क्लाइंबर के अंदर वुड नहीं होती, लेकिन लियानास क्लाइंबर में वुड देखी जाती है। तो आप नोट करके ये एक्सेप्शन का एग्जांपल लिखिए, बाहेनिया हेप्टेज, HIPTAGE हेप्टेज, जैसे हम लियानास भी बोलते हैं। और इसके बारे में लिख लो, क्लाइंबर ऑफ दिस प्लांट, क्लाइंबर ऑफ दिस प्लांट हैज, क्लाइंबर ऑफ दिस प्लांट हैज वुड, इस प्लांट के क्लाइंबर में वुड देखा जा रहा है। क्लाइंबर ऑफ दिस प्लांट हैज वुड। तो क्लियर है ये बात सारी, हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब हम प्लांट के सबसे पहले पार्ट को जो स्टडी करने जा रहे हैं वो हम शुरू करेंगे, रूट। तो ये सब आपने नोट कर लिया है? ओके, किसकी? बाहेनिया की? थोड़ा सा लाउडली बोलिए हर्षित, आपकी आवाज नहीं आई। बाहेनिया की स्पेलिंग बताना सर। BAHAINIA। कर लिया सर। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट प्लांट का, और वो है रूट। तो हेडिंग दीजिए आप, रूट। नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, रूट। तो देखिए जी, अगर जो रूट की बात करें तो हमने डायग्रामेटिकली भी देखा था कि रूट कहाँ से डेवलप करता है, रूट डेवलप करता है रेडिकल से। दूसरी बात, रूट जो है ये डाउनवर्ड ग्रो करेगा इस तरीके से। तो डाउनवर्ड क्या होती है, डाउनवर्ड तो ग्रेविटी है, तो ये ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ शो कर रहा है तो ये होगा पॉजिटिवली
जियोट्रॉपिक। इसके अलावा जो ये है, ये हमेशा कहाँ ग्रो करता है? रूट हमेशा ग्रो करती है वाटर की तरफ। तो वाटर डाउनवर्ड होगा ना, ग्राउंड के अंदर रहेगा वाटर, तो ये वाटर की तरफ बढ़ती जाएगी रूट। तो रूट कैसी है? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है। इसके अलावा सनलाइट ऐसे आ रही है ऊपर से, और रूट कहाँ जा रही है? उसके अपोजिट में जा रही है, तो सनलाइट के अपोजिट ग्रो कर रहा है, तो ये है नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। तो ये होती है रूट की ग्रोथ, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। इसके अलावा रूट की अगर बात करेंगे तो रेडिकल से डेवलप होता है। रूट कैसा होता है? ये नॉन ग्रीन होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, इसमें नोड और इंटरनोड नहीं देखे जाते हैं। तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं रूट के, जो आप लिखें, हेडिंग दीजिए रूट, और ये कुछ जनरल फीचर जो मैंने आपको बताए हैं वो आप नोट करें, लिखिए। रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम root is developed from radical. root is developed from radical. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, root move towards the gravity. root move towards the gravity, and hence it is positively geotropic. नेक्स्ट लिखिए, root move towards the water. root moves towards the water, and hence it is positively hydrotropic. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, रूट मूव अगेंस्ट द सनलाइट. root moves against the sunlight, and hence it is negatively phototropic. इसलिए ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रूट आर नॉन ग्रीन. कॉमा नॉन फोटोसिंथेटिक, and brown colored structure. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it does not have nodes and internodes. इसमें नोड और इंटरनोड नहीं होते। ठीक है जी, तो ये हमने रूट के कुछ जनरल फीचर देखे। अब हम रूट के मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्या काम करती है रूट, वो हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ
रूट्स। तो अगर जो सबसे पहला फंक्शन देखें इसमें, तो वो ये है कि रूट वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। रूट responsible for absorption of water and minerals। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा ये। दूसरी बात क्या करेगा, ये प्लांट को सॉइल के साथ बाइंड करने का काम करता है। हेल्प टू, ये हेल्प फॉर बाइंडिंग of plant with the soil। इसके अलावा ये सॉइल एरोशन को रोकता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में मृदा अपरदन बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, हेल्प टू प्रिवेंट सॉइल एरोशन, सॉइल एरोशन को रोकेगा। इसके अलावा ये सॉइल के कंजर्वेशन में हेल्प करता है, हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन। ये तो इसके कुछ फंक्शन होगा। इसके अलावा एक इसका मॉडिफाई फंक्शन है, वो है सम रूट स्टोर फूड। कुछ रूट फूड को स्टोर करती हैं, ये इसका मॉडिफाइड फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये कुछ मेन फंक्शन हो गए रूट के जो हमने समझ लिए। अब मेन फंक्शन तो हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे कि जो रूट सिस्टम है वो कितनी तरह का हो सकता है, ठीक है। रूट सिस्टम में क्या होगा, कई रूट मिलकर जो रूट सिस्टम बनाएंगे। जो एक प्लांट का रूट सिस्टम होता है जिसमें हमारा रूट देखा जाएगा, रूट टिप देखी जाएगी, रूट हेयर देखे जाएंगे, ये सब मिलके बनाएगा रूट सिस्टम। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ये नोट करिए आप पॉइंट, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। चलिए डन, सभी ने ये नोट कर लिया होगा। सर ये मॉडिफाइड फंक्शन मतलब? मॉडिफाइड फंक्शन मतलब ये इसके नॉर्मल फंक्शन के अलावा है। कुछ रूट ना मॉडिफाई हो जाती हैं फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया। ये जो कैरेट है, रेडिश है, ये क्या है, ये सब रूट हैं जिनके अंदर फूड स्टोर हो गया है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, अभी मॉडिफिकेशन में देखेंगे रूट के। इसलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है कि जो फूड स्टोरेज है वो इसका मॉडिफाइड फंक्शन है, ये इसका नॉर्मल या प्राइमरी फंक्शन नहीं है। मतलब ये है कि रूट वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम तो करती है, ये तो उसका मेन काम है, ये तो वो करेगी। इसके अलावा कुछ रूट ऐसी हैं जो कुछ अदर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम दो तरह का है हमारे पास। एक है टैप रूट सिस्टम, और दूसरा है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर जो टैप रूट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, रूट जो है वो डेवलप करता है डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल से। रूट डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसमें हो जाएगा मैंगो हो गया, गुआवा हो गया,
चाइना रोज हो गया, मैंगो, गुआवा, चाइना रोज, ये हो गया। इसमें कैसे देखने को मिलेगा आपको रूट? कुछ इस तरह से मिलेगा, देखिए ये ग्राउंड लेवल हो गया, इससे डेवलप करेगी ये रूट, ये हो गया आपका जो मेन रूट जा रही है, ये तो हो गई आपकी प्राइमरी रूट। इससे जो ब्रांच निकली हुई है ये हो गई आपकी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी में से जो ब्रांच निकली हैं ये हो गई टर्शियरी रूट। तो इसमें क्या होगा, एक तो मेन रूट देखी जाएगी प्राइमरी रूट, इसके अलावा सेकेंडरी टर्शियरी रूट, और टर्शियरी रूट से यहाँ से फिर निकले हुए रहेंगे इनके अंदर से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोलेंगे रूट हेयर्स। तो ये हो गया आपका टैप रूट सिस्टम, जिसके अंदर एक मेन प्राइमरी रूट देखी जाए उसको बोला जाता है टैप रूट सिस्टम। जबकि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में क्या होता है, इसमें रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप करता है। रूट डेवलप अदर देन रेडिकल, इसमें रूट रेडिकल के अलावा कहीं और से डेवलप करता है, ये कहलाता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये एडवेंटिशियस रूट सिस्टम फिर दो तरह का है, एक है फाइब्रस, दूसरा है फोलिएज। इनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आप यहाँ तक करके रखिए, बाकी कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। Today class is amazing. ओह थैंक यू सो मच। ये इसलिए है क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे इसको तो आपको अच्छा लगेगा सर। चलिए ठीक है भाई, राम राम।